वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में और कहाँ कहाँ हम पोजीशन ले सकते हैं। सुबह जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट वैसे ही थोड़ा बहुत मूव दे रहा है, तो चलिए थोड़ा विस्तार में समझते हैं, वो भी हिंदी में। तो ये है हमारे सामने DXY का चार्ट। और जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था अपने इंग्लिश चैनल में कि मार्केट सपोर्ट तो ले रहा है। कल हमने देखा कि मार्केट अच्छा खासा मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए गया था। मार्केट सपोर्ट तो ले रहा है। कहाँ पे ले रहा है? पिछला जो हाई था, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब 104.70 से लेके 104.55, इसी रेंज में मार्केट सपोर्ट तो ले रहा था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मार्केट में वो बुलिश पावर नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये संभावना है कि मार्केट थोड़ा और नीचे जाए। जिसके चलते हमने देखा कि मार्केट ने कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले एक लाल कैंडल फॉर्म किया यहाँ पे। लेकिन अभी भी क्या वो सपोर्ट टूट गया है? नहीं टूटा है। और आपको मैं और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट और एक रेड कैंडल फॉर्म करता है, डो नॉट कंसिडर इट एज अ ट्रेंड रिवर्सल। ये अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, DXY अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन अपसाइड। और दुनिया का कोई भी मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में नहीं जाता है। सो एज अ रिजल्ट DXY भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। अगर ये लेवल यहाँ पे टूट जाता है, अगला DXY का सपोर्ट है 104.40 से लेके 104.30। अगर ये लेवल टूटता है तब आप बोल सकते हैं कि नहीं, DXY में चीज़ें पॉजिटिव नहीं है। जब तक ये लेवल कायम है, DXY पॉजिटिव। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि DXY का अगला रेजिस्टेंस है 105.50। ठीक है, तो ओवरऑल DXY में हाँ थोड़ा बहुत अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है, जो चलना काफ़ी लाजमी भी है। तो वैसे का वैसे ही कुछ खास बदलाव नहीं है। ये है हमारे सामने गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज़ कहा था कि कल हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि 1819 के आसपास जाके उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, मिला भी, और वहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका भी मिला। तो आज हमें इस लेवल पे फिर से भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा आज का लेवल है 1827 से लेके 1830। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस है 1844। ये दो रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल गोल्ड के चार्ट पे, जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें मेनली यहाँ पे नज़र रखना है, ओके, और नहीं तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे रोल प्ले करेगा वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, मतलब अगर मार्केट ऐसे कैंडल्स फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो ये संभावना है कि मार्केट 1827-30 को तोड़ देगा, और आपको मेनली नज़र रखना है तब 1844 के आसपास। ठीक है, देखिए लेवल्स तो मार्केट में हमेशा रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कहाँ पे ट्रेड लें। हर लेवल परमानेंट नहीं होता है, एक्चुअली नॉट हर लेवल, कोई भी लेवल परमानेंट नहीं होता है। सो इसीलिए हमें अच्छे से पहले ऑब्जर्व करना होता है, उसके बाद हमें ट्रेड लेना होता है। इसीलिए मार्केट में 100% एक्यूरेसी संभव नहीं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला क्यों ना थे, चाहे वो मार्केट वॉरेन बफे क्यों ना हो। 100% एक्यूरेसी किसी का भी नहीं है मार्केट में, चाहे वो बैंक हो, हेज फंड हो, इसीलिए नहीं है। ठीक है, तो तो अगर आप उदास है कि अरे यार अच्छा ट्रेड नहीं जा रहा, तो उदास मत होइए, किसी का भी नहीं है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को सुप्रीम कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस है, 1827 से लेके 1830, दूसरा 1844। और सपोर्ट कहाँ पे? एक्चुअली सपोर्ट जो एक वीक सपोर्ट था वो ऑलरेडी टूट चुका है। ठीक है, ना टूट चुका है, एक्चुअली वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। मैंने आप लोगों को सुबह कहा था कि 1806 के आसपास एक सपोर्ट है, तो वहाँ से मार्केट ने बाउंस ले लिया है, फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1810 के आसपास। मुझे लगता है कि और थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बाय पे बने रहिए। अगर आपने अगर आप एक क्रिटिकल पोजीशन में, अगर आपको अच्छे लेवल्स की तलाश है, तो ये चार्ट आपके लिए फिलहाल नहीं है। ठीक है, गोल्ड का सबसे अच्छा सपोर्ट फिलहाल 1788 के आसपास है, और अगर यही चलता रहा तो ऑब्वियसली हमें कुछ दिनों में 1788-85 जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर पिछले 1-2 साल से, तो आपको पता होगा कि 1790 का जो लेवल था, मतलब कितना इंपॉर्टेंट लेवल हुआ करता है एक ज़माने में। चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, मार्केट बार बार उसे टेस्ट कर रहा था। तो हम मुझे लगता है कि मार्केट जल्दी ही हमें 1790 का जो है फिर से दिखाएगा। ठीक है, तो अगला चार्ट है हमारे सामने, यूरो यूएसडी का चार्ट है। यूरो यूएसडी देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। यूरो यूएसडी के चार्ट पे मैं आप लोगों को बस एक ही लेवल देना चाहूँगा, वो है 1.06। मैं लिख देता हूँ
1.0635 से लेके 1.0645 ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर मार्केट प्राइस रिजेक्शन शो करता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, अगर आपको ऊपर से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है, इसका मतलब है ये जो रेजिस्टेंस है ये काम कर गया। सेलर्स मौजूद हैं, आप सेल का पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हम मेनली सेल इसीलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे हमें फिबोनाची, ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फिबोनाची 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है, तो इसके चलते हम इस पे भरोसा कर रहे हैं। और ऊपर से प्राइस रिजेक्शन भी है पहले का। सपोर्ट कोई खास है नहीं, सपोर्ट जो था वही है 1.0500 1.0480, चाहे वो गोल्ड का चार्ट हो चाहे यूरो यूएसडी का चार्ट हो, ओके, इसका स्ट्रक्चर आपको मेनली ऑब्जर्व करना है, वो है ऐसा। ऐसा मतलब मार्केट फॉर्म कर रहा है लोअर हाइज एंड लोअर लोस। तो जब भी मार्केट लोअर हाइज लोअर लोस फॉर्म करता है या मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ होता है, आपको हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि ऐसे मार्केट में यूजुअली सपोर्ट्स काम नहीं करता। और ऐसे मार्केट में सेल ऑन राइज मतलब जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा रिकवरी के लिए और रेजिस्टेंस पे टकराने के बाद रिवर्स करता है, उसी जगह पे हमें हमेशा सेल लेना होता है, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी आपको यूरो यूएसडी में भी फॉलो करना है। फिलहाल आज के लिए बस यही यही अच्छा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर ये इनकेस टूट जाता है, ठीक है, अगर इनकेस टूट जाता है तो आपका अगला रेजिस्टेंस है 1.0668, मैं लिख देता हूँ एक बार 1.0668, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस है हमारे हीरो यूएसडी के चार्ट में। जीबीपी यूएसडी का चार्ट में जैसे कि आप सबको पता होगा, मैं पिछले 2-3 दिन से वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा क्योंकि ये चार्ट मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा था सुबह, जब मैं वीडियोस बना रहा था तो मार्केट यहाँ पे था। तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो क्लियरली नज़र आ रहा था कि मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक मार्केट लोअर हाइस फॉर्म कर रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये चार्ट काफ़ी वॉलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से। तो एस पर्सनली मैं ऐसे चार्ट को अवॉइड करता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग भी ऐसे चार्ट को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश फ्लैग जैसा नज़र आ रहा था। तो मैं कंफ्यूज था, तो मुझे लगा कि नहीं, इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि नहीं, आप लोगों को अभी भी इसे अवॉइड ही करना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर जो 200 मूविंग एवरेज है, तो फिलहाल तो ऊपर जा रहा है क्योंकि डीएक्स थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इस लेवल का इंतज़ार कर सकते हैं, 200 मूविंग एवरेज काम कर सकता है यहाँ पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, लेकिन पर्सनली मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आपको दूर ही रहना है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है 1.1920 को तोड़ता है 1.19, तब आप एक छोटा सेल ले सकते हैं अगले सपोर्ट तक, ठीक है। बस यही मेरे लिए फिलहाल एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।